Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. Friends, अगर प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने इमोशंस का टॉपिक डिस्कस किया था। सीडीपी का ही टॉपिक है ये एंड इमोशंस के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस। कुछ सिद्धांत है इमोशंस के, संवेग के, उनके बारे में जानेंगे। टाइप्स भी बोल सकते हैं, थियोरीज भी बोल सकते हैं इसको। ओके, सीडीपी का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो जानना जरूरी है कि थ्योरीज ऑफ इमोशंस क्या है, अच्छे से डिटेल में समझेंगे एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी है पहले वो जान लेते हैं, ठीक है, जिससे बहुत से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इसमें है जो थियोरीज ऑफ इमोशन जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट थियोरीज हैं जो कि है, फर्स्ट वन जेम्स लैंज की थ्योरी, जेम्स लैंग की थ्योरी है। ओके, डिटेल में समझेंगे कि क्या कुछ बताया गया है इस थ्योरी में। ओके, क्या होगा, और ये जो तीनों थियोरीज है ना, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। ओके, इन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, पहले तो हम जानेंगे जेम्स लैंग की थ्योरी जिसमें बताया गया है कि फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है इमोशंस को। अच्छे से और डिटेल में भी समझेंगे। सेकेंड वन है कैनन बार्ड की थ्योरी जिसमें बताया गया है कि इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, इमोशन फिजिकल रिस्पॉन्स लेकर आता है। उन्हें भी अच्छे से हम उस थ्योरी में क्या बताया गया है बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एंड थर्ड वन जो है वो है सेस्टर सिंगर की थ्योरी। ये जो सभी जो नाम है ना, ये दो दो व्यक्ति का साथ में कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, जैसे जेम्स एक व्यक्ति का नाम है, लैंग एक व्यक्ति का नाम है, सेम वे कैनन किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो बार्ड एक व्यक्ति का नाम है। ये तो इनका है ना साथ में मिलकर कोऑपरेशन वर्क था, इनका कोऑपरेट किया है दोनों ने साथ में एंड थ्योरी इंट्रोड्यूस की है। थर्ड वन है सेस्टर सिंगर की थ्योरी जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस कैसे होते हैं वो बताया है। ओके, तो डिटेल में समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो ईच एंड एवरी को हम अच्छे से समझते हैं। अब फर्स्ट देख लेते हैं जेम्स लैंग की थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है। ओके, दो व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया, ये दो व्यक्ति का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में मिलकर काम करते हैं ये। ओके, थ्योरी में इन्होंने साथ में कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि द थ्योरी दैट वी एक्सपीरियंस इमोशन, ये एक वो थ्योरी है जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ अवर बॉडीली रिस्पॉन्स टू एन इमोशन अराउजिंग स्टिमुलस। ओके, समझते हैं इसमें क्या 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 कहा गया है। इसमें देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसमें ये होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है इसमें। मतलब पहले एक फिजिकल रिस्पॉन्स फील करते हैं। ओके, पहले एक फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लीड्स टू अवर एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशन। फर्स्ट जो होगा वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आएगा, बॉडी रिएक्ट करेगा, फिर बाद में इमोशन को एक्सपीरियंस किया जाएगा। दैट इज समथिंग हैपनिंग, कुछ हुआ है। ओके, तो बॉडी एकदम सडनली रिएक्ट करेगा, मतलब फिजिकल अराउजल होगा, शारीरिक उत्तेजना आएगी। ओके, फिजिकल रिस्पॉन्स फील करेगा, पहले तो फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, नेक्स्ट उसके बाद में इमोशन जनरेट होगा, इमोशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये जो जेम्स लैंग की थियरी, इनका क्या कहना है कि कुछ भी पहले इंसिडेंट होता है, कुछ भी कोई सिचुएशन आती है तो बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगा, फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, रिएक्शन होगा, देन इमोशन जनरेट होगा, इमोशन प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरी में क्या है, कैनन बार्ड थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है, एक तो है ना
ये जो थियोरी है ना, इसने टोटली अपोज किया है जेम्स लैंग की थियोरी को। एक तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है किसने अपोज किया था जेम्स लैंग की थ्योरी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैनन बार्ड थ्योरी जो है वो टोटली अपोज रही है, अपोज किया है उन्होंने। किसको? उन्होंने अपोज किया है जेम्स लैंग की जो थ्योरी है ना, उसको अपोज किया है कैनन बार्ड थ्योरी ने। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु विद फिलिप बार्ड। ओके, जो कैनन बार्ड है उनके साथ में थे फिलिप बार्ड। ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने साथ में एक थ्योरी बनाई थी जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस अकर साइमल्टेनियसली। मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि साथ साथ होते हैं। ओके, इनका ये कहना है कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल जो होता है एंड इमोशनल एक्सपीरियंस जो होता है, जो इमोशन आता है ना, शारीरिक उत्तेजना और जो इमोशन जनरेट होता है वो साइमल्टेनियस होता है, मतलब कि साथ साथ आते हैं। ओके, और इनकी थ्योरी का क्या नाम था? डेवलप द कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। एंड देखो जी, ऐसे कह रहे जैसे कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो बॉडी रिस्पॉन्स भी करेगा, साथ में इमोशन एक्सपीरियंस भी होगा, इमोशन जनरेट भी होगा। मतलब ये जो दोनों चीजें हैं ना, वो साथ में चलेगी। ओके, इज दैट क्लियर? ये बात खास आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कैनन बार्ड थियरी है इन्होंने टोटली अपोज किया था, जो हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में पढ़ा, जेम्स लैंग की थियोरी को। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है कि कैनन बर्ड थियोरी ने किसकी थियोरी को अपोज किया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जेम्स और लैंग की जो थियोरी थी उसको टोटली अपोज किया। इनका ये कहना है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस, जो फिजियोलॉजिकल अराउजल जो होता है, शारीरिक उत्तेजना जो होती है वो, और जो इमोशन जनरेट होता है वो साथ में होता है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है सेस्टर एंड सिंगर की थ्योरी है। सेस्टर एंड सिंगर सेम, ये भी दो व्यक्ति हैं। इनका क्या कहना है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु विद जेरम सिंगर। एक तो है सेस्टर व्यक्ति और एक है जेरोम सिंगर व्यक्ति। ओके, इन दोनों ने साथ में मिलकर एक थ्योरी डेवलप की है जिसका नाम है सेस्टर सिंगर थ्योरी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस थ्योरी से निकल के ये आता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पूछ रहे हैं, नहीं, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, सीटेट वगैरह में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन किसने दिया है, तो वो दिया है सेस्टर सिंगर ने। ओके, अब इनके थ्योरी में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है concluded that emotion requires a cognitive level of physiological arousal। ये जो physiological arousal जो होता है ना, उसको एक cognitive level दिया जाना चाहिए साथ में। ओके, जो भी एक्सपीरियंस होगा ना, जो भी फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा उसके साथ में एक लेबल लगा दिया जाएगा। ओके, एक साथ में एक लेबल लगा दिया जाएगा कि हाँ मुझे डर महसूस हो रहा है। ओके, फिर इमोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, टू फैक्टर थ्योरी भी है। एंड देखो जैसे कोई सिचुएशन है, कुछ हुआ है, तो साथ में आपका एक एक्सपीरियंस होगा अराउजल, आपको फिजियोलॉजिकल अराउजल महसूस होगा, साथ में ही आप उसको लेबल इट कर दोगे, मतलब कि कॉग्निटिव लेबल कर देगा आपका माइंड, ये बता देगा कि आपको ये वाला इमोशन प्रोड्यूस हो रहा है। बाद में इमोशन प्रोड्यूस होगा, पहले आप लेबल लगाओगे उस पर कि हाँ मुझे डर महसूस हो रहा है, मुझे फियर का डर महसूस हो रहा है, पसीना आ रहा है, बाद में आप इमोशन को जनरेट करोगे, मतलब कि फियर है। ओके, इज दैट क्लियर? ये तीन इंपॉर्टेंट थियोरी थे जो एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में और भी थियोरीज हैं जिन्हें हम डिटेल में तो नहीं बट थोड़ा बहुत समझेंगे। ओके, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको आने चाहिए किस तरह से आप डील करेंगे उन क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो तीनों थियोरी हमने पढ़ी उसका एक कंबाइंड थियोरी बना देते हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड थी, जुड़ी हुई थी एक दूसरे से, तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, फर्स्ट हमने पढ़ा जेम्स लैंग की थियोरी, दैट इज ओके, वो क्या कहते हैं पहले ये देखते हैं। ये सिचुएशन है, स्नेक देखा, सामने एक व्यक्ति है। ओके,
सब में एग्जाम्पल सेम ही ले रहे हैं, ठीक है। तो जेम्स लैंग की थियोरी में क्या है, फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ है, देखो स्नेक है, ठीक है। स्नेक देखने के बाद इस व्यक्ति का क्या होगा, हार्ट पाउंडिंग होगा, बहुत फास्ट फास्ट हार्ट बीट चलेगी, पसीने आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इमोशन जनरेट हुआ, दैट इज फियर का इमोशन। ओके, नेक्स्ट वन, कैनन बर्ड का क्या कहना है, उन्होंने तो बिल्कुल ही अपोज किया है जेम्स लैंग की थियोरी को। उनका ये कहना है कि व्यक्ति ने, पर्सन ने स्नेक देखा, फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, तो उसके साथ में ही उसके साइमल्टेनियसली दो सिचुएशन, दो रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आएगा, फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, जैसे कि हार्ट पाउंडिंग होगा, स्वेटिंग होगा, पसीने आएंगे, एंड साथ में ही फियर, मतलब फियर का इमोशन जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, ये बोलता है साइमल्टेनियसली होता है, साथ में। ओके, ये दोनों चीजें साथ में होती है, इसका ये कहना है। लास्ट थर्ड जो हमने पढ़ी थी वो थी सेस्टर सिंगर की थियरी, जिन्होंने दी है टू फैक्टर थियरी ऑफ इमोशन ऑल्सो। उनकी थियरी का नाम भी कहा गया है, टू फैक्टर थियरी के नाम से भी जानी जाती है ये। इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति ने स्नेक देखा, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ठीक है, बाद में हुआ फिजियोलॉजिकल अराउजल, जैसे कि हार्ट पाउंडिंग हुआ, स्वेटिंग हुआ, साथ में इस व्यक्ति का हार्ट पाउंडिंग हुआ, स्वेटिंग हुआ, तो इसने क्या कॉग्निटिव लेवल दिया, इसने ये महसूस किया कि ओ आई एम स्कैर्ड, मैं डर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में इनका क्या इमोशन जनरेट हुआ, दैट इज फियर का इमोशन प्रोड्यूस हुआ। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपकी ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ और भी थियोरीज हैं, ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो हल्का सा थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जेबी वॉटसन ने भी थियोरी दी है इमोशन पे। उनका ये कहना है कि जन्म के समय बच्चे के, बालक के अंदर 3 संवेग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, 3 इमोशंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इनको आप आसान तरीके से याद कर सकते हो, FAL। ओके, FAL, दैट इज फियर, जिसे कहेंगे भय, एंगर, क्रोध, एंड एल से हो जाएगा प्रेम, लव। ओके, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 इमोशंस होते हैं बच्चे के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट एक थियोरी है पॉल एकमैन की थियोरी, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉल एकमैन ने क्या कहा है, उन्होंने 6 बेसिक इमोशंस के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि 6 बेसिक इमोशंस होते हैं। ओके, और ये भी आपको याद रखने जरूरी है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ओके, ये 6 इमोशंस है, देखो फेस एक्सप्रेशंस है सभी के। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, मतलब कि ये 6 बेसिक इमोशंस को फेशियल एक्सप्रेशन से पहचाना जा सकता है। ओके, फेस पे से ही पता लग जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा इमोशन इनके अंदर है। ओके, दैट इज, फर्स्ट वन इज एंगर, क्रोध, सेकंड वन इज डिसगस्ट, घृणा, थर्ड फियर, भय, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, उदासी, एंड लास्ट वन इज सरप्राइज, आश्चर्य। ओके, तो पॉल एकमैन ने, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितने इमोशंस के बारे में बात की गई है, दैट इज 6। ओके, बेसिक 6 इमोशंस के बारे में इन्होंने बात की है, जिससे बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से पहचाना जा सकता है कौन सा इमोशन वो महसूस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आ जाता है डॉक्टर रॉबर्ट क्लुचिक्स थ्योरी। ओके, क्लुचिक क्या कहते हैं, क्लुचिक ने, एक तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, एक तो इन्होंने दिया है व्हील ऑफ इमोशन। ओके, एक पूरा ये चक्र दिया है इन्होंने, इनका दिया गया है एक व्हील ऑफ इमोशंस। बहुत सारे इमोशंस है, देखो आप देख सकते हो ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर। इन्होंने दिया है व्हील ऑफ इमोशन। ओके, व्हील ऑफ इमोशन के बारे में इन्होंने बात की है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हील ऑफ इमोशंस गिवन बाय होम, तो आपको ध्यान रखना है ये रॉबर्ट क्लुचिक ने दिया है व्हील ऑफ इमोशन, जिसमें बहुत सारे इमोशन का जिक्र किया गया है, बताया गया है। इसमें पता है मेन क्या है, इसमें ना कुछ 8 बेसिक इमोशंस बताए गए हैं। पूरा तो ये तो बहुत ज्यादा हो गए ना, इतने सारे तो कैसे याद रख पाएंगे, तो इसमें से कुछ 8 बेसिक इमोशंस इन्होंने बताए हैं। उसमें से भी आगे जाके क्या के 4 के पेयर बना दिए। ओके, 4 के पेयर्स बना दिए इमोशंस के।
ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसको इवोल्यूशनरी थियोरी के नाम से भी जाना जाता है, इवोल्यूशनरी। ओके, इवोल्यूशनरी थियोरी के नाम से भी इसको, इस थियोरी को जाना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आ जाएगी मैकडूगल्स की इंस्टेंट थियोरी। ये मैंने थियोरीज ऑफ मोटिवेशन टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है बहुत ही डिटेल में। ओके, तो मैकडूगल सर ने भी बहुत सारी, मतलब बोलते हैं ना, 14 इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, जिसके आगे जाके 14 ही इमोशंस जनरेट होते हैं। तो देखो ये आप देख सकते हो। अब ये सारी तो याद नहीं रह सकती, बट कुछ कुछ आप ध्यान में रखोगे तो सही रहेगा। आपको बस ये याद रखना है कि 14 इंस्टिंक्ट्स हैं, तो आगे जाके 14 ही इमोशंस प्रोड्यूस होंगे। ओके, ये पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें मैकडूगल की जो इंस्टिंक्ट थियरी है, इसमें 14 इंस्टिंक्ट्स जो आगे जाके एसोसिएट करते हैं इमोशन, दैट इज 14 इमोशंस को एसोसिएट इमोशंस आ जाएंगे। ठीक है, 14 एसोसिएटेड इमोशंस आ जाएंगे, 14 ही इंस्टिंक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट है रॉबर्ट जेजोंग थियरी। देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी जान लेते हैं हम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका क्या कहना है, रॉबर्ट जेजोंग थ्योरी में क्या बताया गया है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये कंक्लूड किया है कि कुछ इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जिनमें डिलिबरेट थिंकिंग की जरूरत ही नहीं होती। ओके, कोई कनेक्शन नहीं होता। He believed that cognition is not always necessary for emotion. Some emotions keep the thinking part of the brain. इनका ये कहना है कि हर एक, जरूरी नहीं है कि हर एक इमोशनल रिएक्शन का आगे जाके कहीं ना कहीं थिंकिंग, डिलिबरेट थिंकिंग से कोई जुड़ाव हो। ओके ओके, इनका ये कहना है कि कॉग्निशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर इमोशन। कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि कॉग्निशन और इमोशंस दोनों है ना, क्या इंडिपेंडेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है सिर्फ जब ऑप्शन में जेजोंग के बारे में कहा गया, क्योंकि यही एक व्यक्ति थे जिनका ये कहना है कि कॉग्निशन एंड इमोशन ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही अलग अलग सोर्स हैं। इनका ये कहना है। बेसिकली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए और जेजोंग ऑप्शन ना हो तो क्या कहेंगे आप ऐसे कहोगे कि कॉग्निशन इमोशंस बोथ आर इंटरकनेक्टेड, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके, ये ध्यान रखना है। बट सिर्फ जेजोंग की ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि कॉग्निशन एंड इमोशन दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। ये जरूरी नहीं है कि इनका हर एक बार कहीं ना कहीं से जुड़ाव हो, जरूरी नहीं है कि साथ साथ चले, ये डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, दोनों, सिर्फ ये इन्होंने ही कहा है ये। ओके, रॉबर्ट जेजोंग एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इमोशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात सिर्फ जेजोंग ने ही कही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, इमोशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी कॉग्निशन का टॉपिक, एंड उसके बाद में हम इमोशन एंड कॉग्निशन दोनों से कनेक्ट करके, दोनों से मिले जुले मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी। ओके, इसके बाद की स्लाइड भी बाद का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें मैं कॉग्निशन के बारे में बात करूंगी। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। अब भी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जेजोंग का क्या कहना है, कॉग्निशन और इमोशन है वो क्या है। अभी हमने देखा इंडिपेंडेंट है, जेजोंग कैसे कहते हैं, दोनों स्वतंत्र है। ओके, इनका ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वो उसमें तो जेजोंग के बारे में बोला था, अब अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए, दैट इज इमोशन एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर। नॉर्मली देखा जाए तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरवोवन है, मतलब पूरी तरह से सेपरेट तो है नहीं,
ठीक है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट तो जेजोंग कहते हैं, इंडिपेंडेंट जब जब आएगा आंसर जब जेजोंग के बारे में बात की गई हो, ठीक है, अगर जेजोंग का नाम आए तो इंडिपेंडेंट आएगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। इंटरवोवेन है, हाँ ये आएगा, मतलब कि इंटरवोवेन है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, कॉग्निशन एंड इमोशंस क्या है, दे बोथ आर इंटरवोवेन, मतलब इंटर रिलेटेड है, ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस जब टॉपिक कराया था ना, उसमें टॉपिक करवाया हुआ है मैंने, ये वाला पार्ट करवा रखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जिक्र किया हुआ है, बताया गया है। तो ये कौन से डोमेन की के अंदर आता है, मतलब किस में आएगा ये, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट, देखो नेचुरलिस्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये इमोशनल है ना, इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशन से रिलेटेड है, तो नेचुरलिस्ट आएगा नहीं, विजुअल स्पेशल्स भी नहीं आएगा, एग्जिस्टनल भी नहीं आएगा, ये किससे आएगा, ये आएगा इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, अंतरा व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व की बुद्धि का है इसमें, इसमें इंट्रा मीन्स स्वयं खुद, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, बंदा खुद को तो पहचानता ही है, साथ में बाहर के लोगों की थिंकिंग इमोशंस उसको भी समझता है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको थियोरीज ऑफ इमोशंस पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, एंड जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे समझेंगे थियोरी को, तो मुझे अच्छा लगेगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी, टीचिंग एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन मिस मत करना क्योंकि उसमें मैं कराने वाली हूँ कॉग्निशन टॉपिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।